राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री बनते ही शुभेंदु अधिकारी ने वो चक्रव्यूह रच दिया है जिससे पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जमीन पूरी तरीके से हिल चुकी है। कोलकाता के मशहूर आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप और हत्याकांड मामले में शुभेंदु सरकार ने ऐसा हथौड़ा चलाया कि पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। 3 बड़े पुलिस अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन ठहरिए, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। पीड़िता की मां, जो अब खुद बीजेपी के विधायक बन चुकी है, उन्होंने सीधे ममता बनर्जी को इस पूरे कांड की मुख्य सरगना बताते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग कर दी है। याद कीजिए, ये वही आरजीकर मेडिकल कॉलेज का मामला है जिसने कोलकाता से लेकर दिल्ली तक पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। एक बेकसूर ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी होती है, उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है, लेकिन न्याय देने की बजाय तत्कालीन ममता सरकार पर आरोप लगे कि उन्होंने केस को दबाने, सबूत को मिटाने और पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल कर आरोपियों को बचाने की कोशिश की थी। हद तो तब हो गई जब खुद एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए ममता बनर्जी का अजीब बयान सामने आया कि लड़कियों को रात 8 बजे के बाद बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। इस बयान के बाद दार्जिलिंग से लेकर कोलकाता तक जनता सड़कों पर उतर चुकी थी और हर कोई न्याय की मांग कर रहा था। मगर कहते हैं ना कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ, ममता बनर्जी की कुर्सी चली गई और शुभेंदु अधिकारी ने कमान संभालते ही सबसे पहले आरजीकर केस की फाइलों को खोला है। जिन पुलिस अफसरों ने शुरुआत में एफआईआर लिखने से आनाकानी की थी, लापरवाही बरती थी, उन पर गाज गिर चुकी है। 3 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। शुभेंदु सरकार के इस कड़े एक्शन के बाद पीड़िता के परिवार को पहली बार इंसाफ की उम्मीद दिखी है और इसी उम्मीद के साथ पीड़िता की मां और नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक रत्ना देवनाथ ने वो सच उजागर किया है जो सीधे ममता बनर्जी के दरवाजे तक जाता है। पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ ने सीधा हमला बोलते हुए कहा कि असली अपराधियों की मुखिया तो खुद ममता बनर्जी है। अगर उनसे सही तरीके से पूछताछ हो और उन्हें जेल भेजा जाए तो कई बड़े नाम सामने आ जाएंगे। उन्होंने साफ आरोप लगाया कि उस खौफनाक रात मेरी बेटी के साथ डिनर करने वालों की जांच अब तक नहीं की गई है। सिर्फ कॉलेज के प्रिंसिपल को जेल भेजकर इतरशी कर ली गई। इस साजिश में उस समय के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और पूर्व हेल्थ मिनिस्टर नारायण स्वरूप निगम भी शामिल थे। वहीं पीड़िता के पिता शेख रंजन देवनाथ ने भी दावा किया कि पहले ही दिन एक बड़े आईपीएस अधिकारी ने ममता बनर्जी के इशारे पर पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश की थी। पीड़ित परिवार ने नई शुभेंदु सरकार का धन्यवाद किया कि सालों बाद ही सही, लेकिन अब बंगाल में कानून का राज स्थापित हो चुका है। बंगाल की जिन महिलाओं ने ममता सरकार के खिलाफ सड़कों पर रातें काटी थीं, आज उन्होंने ही पीड़िता की मां को जिताकर विधानसभा भेजा है ताकि वो अपनी बेटी को इंसाफ दिला सके। अब देखना यह है कि 3 पुलिस अफसरों के निलंबन के बाद क्या जांच की आंच पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक भी आती है और क्या ममता बनर्जी बहुत जल्द ही जेल जाएंगी। देखिए, लड़ाई किसी पीड़िता को न्याय दिलाने या फिर किसी अपराधी को सजा दिलाने की नहीं है भी, लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि इसमें एक माँ का अपनी बेटी को न्याय दिलाने का वादा है। वो माँ जो कई सालों से सड़कों पर उतरी है, वो माँ जो रात दिन अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी। लेकिन इस पूरे मामले पर एक सवाल भी आ रहा है कि क्यों आखिर बंगाल में ही आरजीकर मामले में ही इतने खुले तौर पर सुनवाई क्यों हो रही है। क्या देश में अन्य ऐसे मामले सामने नहीं आए हैं जहां पर रेप पीड़िता, बलात्कारिता, अन्य केसेस भी सामने आए हैं। लेकिन फिलहाल बंगाल में शुभेंदु सरकार आते ही कड़े एक्शन लिए जा चुके हैं।
शुभेंदु सरकार एक के बाद कड़े निर्देश ले रही है। धड़ाधड़ अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं, अवैध माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है और इसी के साथ अब रत्ना देवनाथ भी विधानसभा विधायक बन चुकी हैं और अब अपनी बेटी को न्याय दिलाकर ही मानेंगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।